नमस्कार, द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी और हमारी चल रही है क्लास 7th की क्लास, जिसके अंदर आज हमें ये समझना है कि क्लास 7th में जो हमारी एक्सरसाइज है जिसमें ट्रायंगल दे रखा है, तो ट्रायंगल में जो एक ब्लू कलर का पेज दे रखा है उसमें कुछ एक्स्ट्रा न्यू क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो वो क्वेश्चन जो है दो तरह की ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के ऊपर है, तो हमें वो प्रॉपर्टी समझनी है और वो क्वेश्चन करने हैं। तो आज हमने ये टॉपिक रखा है। क्लियर? तो एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन बहुत अच्छी किस्म के हैं, तो आप ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले हमारी बात होती है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि हमें एंगल्स फाइंड करने हैं, बट एंगल फाइंड करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रायंगल की क्वालिटी क्या है। तो ट्रायंगल है किस टाइप का। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर रहे हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की। किसकी बात कर रहे हैं? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसके अंदर टू साइड हैव अ सेम लेंथ, कि जिसके अंदर हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसके दो साइडों की लेंथ इक्वल हो। तो ये जो निशान होता है, ये दो डंडे वाला, ये बताता है कौन से दो लेंथ जो है, जो कौन सी दो साइड है वो इक्वल है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ट्रायंगल ऐसे ना हो कि कुछ ऐसा बना हो सकता है और निशान कुछ ऐसा हो सकता है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि ट्रायंगल पे जो निशान लगा हुआ है, जो साइड पे निशान लगा हुआ है, वो कौन सी साइडों पे लगा हुआ है। तो जिस भी साइड पे निशान लगा होगा वो दो साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है? दूसरी प्रॉपर्टी बोलती है बेस एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल। ये सबसे मेन प्रॉपर्टी है। ये कह क्या रही है? ये प्रॉपर्टी ये कह रही है जो दो साइड आपस में इक्वल है उसका जो बेस होगा उसके एंगल भी इक्वल होंगे। समझ आई बात? क्या बोला मैंने? दोबारा रिपीट करता हूं कि कोई भी दो साइड जो इक्वल है उनका जो बेस होगा, यानी जो थर्ड साइड होगी, उस पे जो एंगल बनेंगे वो एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी हमारी किसकी है? आइसोसेलेस की। ऐसे एक ट्रायंगल होता है जिसको बोलते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसके ऑल साइड आर इक्वल, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। तो मान लेते हैं ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया जिसका मैंने कहा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी ये साइड ये साइड ये साइड तीनों इक्वल है। जब तीनों साइड इक्वल होती है तो उसे क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड जो है वो क्या होती है? इक्वल होती है, और इसके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं और 60 डिग्री होते हैं। ठीक है। तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं और एंगल कितने होते हैं? 60 डिग्री होते हैं। क्लियर? अब मान लेते हैं कोई नॉर्मल ट्रायंगल होता है ना, तो उसके लिए क्या होता है? बेस और अगर हाइट का पता लग जाए 1/2, ठीक है, बेस इंटू हाइट करके हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। पर अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इस फॉर्मूले से उसका एरिया नहीं निकलेगा, उसका निकलता है √3/4 a² से। ठीक है। फिलहाल हमारी एरिया की बात नहीं हो रही, हमें तो एंगल फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन लिए जैसा आपको दिख रहा होगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से बात करते हैं। मान लेते हैं इसको नाम दे देते हैं ABC। ठीक है। अगर मैं इसे नाम ABC दे रहा हूं तो आप ये समझ सकते हैं कि दो साइड इसके अंदर इक्वल है, यानी कौन सी प्रॉपर्टी लग गई हमारी? फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी लग गई। ठीक है। तो तुरंत सेकंड वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी कि बेस भी क्या है? बेस पे बनने वाले जो अपोजिट एंगल है वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे AB बराबर है AC के, देन एंगल B बराबर होगा एंगल C के। ठीक है। इसका मतलब एंगल X बराबर 40 डिग्री। समझ आई बात? क्लियर? तो इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। ओके। और यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे अपोजिट साइड आर इक्वल टू, ठीक है, अपोजिट एंगल। ओके। इस वाले को देखते हैं। इसमें एक एंगल 45 गिवन है, इधर x गिवन है। ये पूछ रहा है बताओ ये वाला एंगल कितना होगा। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि दो साइड, ये दो साइड इक्वल है, तो ये दो साइड इक्वल है, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है, पहले से नाम दे देते हैं अगेन, इसको O A और B नाम देते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं एंगल A, पहले OA बराबर है आपके OB के। इसका मतलब एंगल A बराबर होगा किसके? एंगल B के। तो इसका मतलब अगर एंगल A 45 है तो एंगल B कितना हो जाएगा? अगेन 45 डिग्री। ठीक है। पर हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, यानी एंगल O निकालना है। ठीक है। तो हम जानते हैं कि तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। तो यानी हम लगा सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल x प्लस 45 प्लस 45 इजकल टू 180 डिग्री। ठीक है। तो एंगल x बराबर 90, एंगल x प्लस 90 डिग्री बराबर 180। ओके। तो एंगल x बराबर 180 माइनस 90, तो एंगल x बराबर 90 डिग्री। ठीक है। यानी एंगल O बराबर कितना आ गया हमारा? 90 डिग्री। क्लियर है बात? पता लग गया? अगर साइड इक्वल है तो पहले हमने इस वाले को फाइंड करा और उससे इन दोनों से फिर तीसरे वाले को फाइंड करा। ठीक है। अगर तीसरे वाले को देखते हैं तो सेम इसमें भी ये वही काम होता है कि अगर ये एंगल हमें ऑलरेडी 50 डिग्री गिवन है और हमें कहा गया ये दोनों साइड इक्वल है, तो इनके बेस पे बनने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। तो अगर ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 50। तो इसको भी नाम देते हैं OAB। ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ OB बराबर है OA के। इसका मतलब एंगल B बराबर होगा एंगल A के। तो एंगल B बराबर है 50 डिग्री।
तो एंगल ए कितना हो जाएगा 50 डिग्री। क्लियर। इसके आगे वही स्टेटमेंट, यानी वो जो सेकंड लाइन हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो सेकंड लाइन आपको वहां पे लिखनी है कि बेस एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गए। तो क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब हमें एक एंगल गिवन है 100, एक एक्स गिवन है और दूसरा भी हमें कुछ गिवन नहीं है। तो हमें ये तो गिवन है कि हाँ दो साइड इक्वल है, तो पहले इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। तो हमें ये दिख रहा है कि ए बी बराबर है किसके, ए सी के, ए बी ए सी के बराबर है। अच्छा, अगर एंगल बी तुम्हारा एक्स है और हम कह रहे हैं कि ये बराबर है एंगल सी के, तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा एक्स। ठीक है, यानी कि इस एंगल को क्या मान लोगे, एक्स मान लोगे। अब एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों का सम 180 डिग्री, यानी कि एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स प्लस 100 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि एंगल 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। ठीक है, तो कितना आ गया 80, तो x बराबर 80/2 यानी कितना आ गया 40 डिग्री। तो एंगल x की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री। क्लियर। अच्छा, अब इस वाले को देखते हैं। तो इसमें देखो कोई भी नंबर या वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, जब नंबर और वैल्यू गिवन ना हो तो क्या करना चाहिए, जब नंबर और वैल्यू गिवन ना हो तो क्या करना चाहिए। तो ये हमें दिख रहा है ये एंगल का निशान बना हुआ है, तो ये निशान कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। तो अगर ये निशान 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है और अगर मैं यहाँ पे ए बी और सी लिख दूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए सी बराबर होगा ए बी के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल सी बराबर होगा किसके, एंगल ए बी के, है ना। तो एंगल सी की वैल्यू अगर एक्स है तो एंगल बी की वैल्यू कितनी हो गई एक्स। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं अगेन, है ना, एक्स प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यानी कि 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 90, तो एंगल x बराबर 90/2 यानी एंगल x बराबर 45 डिग्री। क्लियर हो गई बात, है आसान सी बात। अब इसमें देखते हैं, इसमें हमें दिख रहा है कि ये और ये साइड इक्वल है। ठीक है, यानी कि बेस कौन सा हो गया, ये बेस हो गया। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, तो उसको ए बी सी अगर हम नाम दें सेम तरीके से क्वेश्चन होगा, है ना, सेम तरीके से बिल्कुल क्वेश्चन होगा। इसमें लिखेंगे ए बी बराबर है ए सी के। ठीक है, इसका मतलब एंगल बी बराबर है एंगल सी के बराबर एक्स। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी एक्स प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 2x बराबर 180 माइनस 40 डिग्री, तो 140। तो एंगल x बराबर 140/2, तो कितना हो गया 70 डिग्री। क्लियर है बात। अगले पे आ जाओ। यहाँ पे क्वेश्चन की वैरायटी थोड़ी सी और चेंज हो गई। इसमें एक्सटर्नल एंगल दे रखा है, इंटरनल कोई एंगल ही नहीं दे रखा है, एक्सटर्नल दे रखा है। पर इसमें हमें एक चीज पता है कि जब आपने पहली एक्सरसाइज करी थी तो उसमें आपने ये पढ़ा था कि अंदर वाली दो साइडों का सम होता है ये। ठीक है, तो हम इसे दोनों तरीके से कर सकते हैं। फिलहाल हम इसमें ये मान के चलेंगे कि हमें ऑलरेडी गिवन है कि ए बी बराबर है किसके, ए सी के। अगर ए बी ए सी के बराबर है इसका मतलब एंगल बी बराबर होगा किसके, एंगल सी के। और एंगल बी की वैल्यू एक्स है तो एंगल सी की वैल्यू भी क्या होगी, तो यहाँ पे हम इसे ड्रॉ करके यहाँ लिख देंगे एंगल एक्स। अब हमें यह पता है कि ये हमारी एक लीनियर पेयर बन रही है। क्या बन रही है, तो यानी कि एंगल एक्स प्लस 120 डिग्री बराबर हो जाएगा 180, जो कि बना रहा है लीनियर पेयर। तो ये पता होना चाहिए आपको कि एक सीधी लाइन जो होती है वो 180 डिग्री का एंगल बनाती है, उसे लीनियर पेयर कहा जाता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि एंगल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 120 डिग्री। तो यानी कि एंगल एक्स बराबर 60 डिग्री। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री और 60 डिग्री। तो यानी एंगल बी भी कितना हो गया 60 डिग्री। क्लियर, क्योंकि एंगल बी ही एक्स था तो हमें एंगल बी करके यहाँ रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, ये इसका भाई क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भाई क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। इसमें ये दो साइड इक्वल है तो इसका मतलब ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, इस वाले को फाइंड करेंगे, तीनों के सम को ले लेंगे। ओके, तब ये क्वेश्चन होगा। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर ये बाहर एंगल है तो इन दोनों का सम बराबर ये है, ऐसा भी तो कह सकते हैं ना, क्योंकि मैंने बताया था कि अपोजिट साइडों का सम होता है एक्सटर्नल। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा कि एंगल एक्स प्लस 110 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा एंगल 2x बराबर 180 माइनस 110। ठीक है, तो कितना आया आपका 70/2। तो एंगल x बराबर 35 डिग्री। क्लियर है बात। ओके, तो यहाँ तक आपकी होती है वीडियो एंड, और इसके अंदर आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। थैंक यू।